कर सकेंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। जीवन में रहते समय नासिक होते परिस्थितियां समस्याएं
पापा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो। बेहद वैराग्य तन्मुख इस देह के नाम रूप से अपने को न्यारा करो। अकेली आत्मा पवित्र आत्मा परमात्मा के साथ परम धाम में बैठ जाओ। देह है ही नहीं, बाबा सर्च लाइट देता है।
लाइट और माइट देता है। बाबा की सर्च लाइट। मैं आत्मा पर अनुभव करो। इतना इस संकल्प को विमर्श करेंगे उतना ही सर्च लाइट बाबा का अनुभव करेंगे। वो हम आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जा रहा है। बेहद के वैराग में ले जाता है। सराहना को है इस अमृत वेले मैं आत्मा परमात्मा से मिल रही। पवित्रता, एकाग्रता, अब इस देह का बांध छोड़ अभिमानी बनो। अशरीरी हो जाओ। सब कुछ भुला दो। मैं आत्मा पवित्र हो रही।
मेरे संकल्प पवित्र, मेरे बोल पवित्र, मेरा कर्म पवित्र। ये बाबा जो है, ये तुमको ताकत देता है, शक्ति देता है। शरीर से न्यारे हो जाओ, और बाबा की इस शक्ति का अनुभव करो। इस आत्मा को मेरे सत्य स्वरूप में लौटा रही है। बाबा के साथ बैठ जाओ।
शांति। शांति। आज बाबा कहता कि बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, परलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है। लेकिन लेना है तो बाबा कहता अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। ये बहुत बड़ा व्यापार। तो परसों भी बाबा की मुरली में बाबा ने कहा तुम सौदागर हो। लेकिन बाबा ने एक और बात कही थी कि तुम जो देते हो फिर उसका जिक्र ना करो कि मैंने बाबा को दिया, क्योंकि तुम देते क्या हो और लेते क्या हो। उस संदर्भ में बाबा कहता कि आप देते क्या और लेते क्या। तो बाबा तो दाता। तो बाबा आज कहता है अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो, अर्थात ट्रस्टी होकर। ट्रस्टी ट्रस्टीशिप की एक डेफिनेशन होती है। ट्रस्टी जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कि ट्रस्टी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, लेकिन जिस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है वो चीज उसकी नहीं होती। ये एक गुण कहो, अरेंजमेंट कहो। तो ट्रस्टीपन का एक गुण होता है कि चीज की संभाल करनी है, लेकिन अपना नहीं समझना, क्योंकि आप ट्रस्टी हो। जैसे स्थूल में किसी को ट्रस्टी बनाया जाए, फाइनेंशियल ट्रस्टीज होते हैं, बैंक के ट्रस्टीज होते हैं, है ना, ट्रस्ट के ट्रस्टीज होते हैं, फाउंडेशंस के ट्रस्टी होते हैं। जैसे बाबा ने दादियों को बाप दादियों के नाम सब कर दिया, तो बाबा हमको कहता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर ट्रस्टीशिप अर्थात यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग बट नथिंग इज योर्स। संभालना है लेकिन मैपन नहीं रखना। यही बाबा कहता व्यापार कि जब आप ट्रस्टीशिप में रहेंगे तो आप उसके प्रभाव से मुक्त रहेंगे। जो भी बाबा अमृत वेले बाबा के शब्द सुने, बाबा क्या कहता कि समस्याएं, परिस्थितियां, लेकिन आपको मुक्त रहना, उसके प्रभाव से मुक्त रहना।
दूसरी बात जो आज बाबा कह रहा, वो आज बाबा कहता ड्रामा। कोई भी बात होती है तो बाबा कहता है उसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि बाबा बाबा कहता है इसलिए नहीं होना है क्योंकि ये कर्मों का हिसाब किताब जो तू होना ही है। तो इसीलिए बाबा का ड्रामा का ज्ञान और कर्मों की जो फिलॉसफी है उसका ज्ञान, ये दोनों ज्ञान जो हैं कंबाइंड रूप में इस चीज में मदद करते हैं कि आप फिर अपने को हल्का कर देते हो, डिटैच कर सकते हो कि ड्रामा और कर्मों का हिसाब किताब, इन दोनों को एक साथ यूज करना। कि इट इज, बाबा जो कहता है कि तुम जानते हो ये ड्रामा हूबहू रिपीट, एवरीथिंग हैज हैपेंड एग्जैक्टली द सेम बिफोर। ऐसा ही हुआ था और हमने उसको पार किया था। हमने पार किया था, लेकिन उसमें एक और बात बाबा कहता जोड़ दिया है कि हमने सिर्फ पार नहीं की थी परिस्थितियां, हम पार हुए और हम विजयी हुए। अर्थात हम सत्युग, सत्युग की आत्माएं बनी, जिसको बाबा कहता 21 जन्मों के सुख की भेंट में ये दुख कुछ भी बाधता नहीं। अर्थात मैं विजयी आत्मा बनी थी। आई वॉज एबल टू ओवरकम एवरीथिंग दैट हैपेंड। कई बार हमको हमारी परिस्थितियों में इतना फंस जाते हैं, हमें लगता है कि ये ज्ञान छूट जाएगा या हम चल नहीं पाएंगे या हमारा उतना पावरफुल पुरुषार्थ नहीं हो रहा या हम थक गए या हम बस चल रहे हैं। ये सारे संकल्प आते हैं जब हम परिस्थितियों में फंसे हुए होते हैं। तो बाबा आज हमको कहता कि रिमाइंड योरसेल्फ कि आप सिर्फ इन परिस्थितियों से पार ही नहीं हुए हो, क्योंकि परिस्थितियों से पार तो सभी हो जाते हैं, राइट? एवरीबडी, जो बात आई है वो तो जानी तो है ही, जिसको हमेशा अज्ञान काल में कहा जाता है कि टाइम, टाइम इज द बेस्ट फ्रेंड। समय बलवान है, टाइम के साथ सब भूल जाते हैं, या यूं कहें कि सब अपने को संभाल लेते हैं। तो ड्रामा समझकर पार तो सभी कर लेंगे, लेकिन हम जहां पर, बाबा हमको कहता है कि आप जहां पर डिफरेंट हो वो ये है कि आप सिर्फ पार नहीं हुए लेकिन सक्सेसफुल हुए हो, जीते हो। आप इससे निकले भी हो और
सत्युग में भी पहुंचे हो। तो यू वर एबल टू वेंट थ्रू एवरीथिंग दैट हैपेंड टू यू, येट यू वर सक्सेसफुल। तो वो बात इंपॉर्टेंट है। इसको बाबा लास्ट लाइन कहता है, ज्ञान पूरा नहीं तो तड़पते हैं। क्योंकि ज्ञान सिर्फ, बाबा हमेशा इसको कहता है कि ज्ञान सिर्फ सिमरन नहीं है, ज्ञान समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। और समझ उसको कहा जाता है जो हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। समझा मतलब उस पर चला। वी एक्सेप्टेड, कि हमेशा होता है, एक होती है अवेयरनेस, एक होती है एक्सेप्टेंस। जब हम मुरली पढ़ते हैं, ज्ञान पढ़ते हैं, एक अवेयरनेस है बाबा हमको देता है, आप आत्मा हो, इट्स एन अवेयरनेस। कर्मों का हिसाब किताब चित्तू होना है, इट्स एन अवेयरनेस। ये ड्रामा है, इट्स एन अवेयरनेस। एक अवेयरनेस है, दूसरा है एक्सेप्टेंस। फर्क तब पड़ता है जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेना, हाँ ये ऐसा है, ये हो रहा है क्योंकि ये ड्रामा में था और मेरे कर्मों का हिसाब किताब, एंड आई एम एबल टू ओवरकम दिस एंड आई विल बी सक्सेसफुल। ब्रह्मा बाप ने इस बात को बड़ा अपनाया है। आप देखें, ब्रह्मा बाप को याद करो कि जब ब्रह्मा बाबा ने अपनी दुकान को समेट लिया, गेव एवरीथिंग टू हिज पार्टनर, और पार्टनर को कहा कि भाई जो आपने मुझे देना है दे दो, आई डोंट हैव टाइम। और पार्टनर ने उस बाबा से जो लेना था ले लिया, एक्स्ट्रा ले लिया, जो भी करा ले लिया, और बाबा को जो देना था वो दे दिया। सो बाबा ने एक्सेप्ट किया, लेकिन एक संकल्प बाबा में इमर्ज रहा कि मुझे क्या मिल रहा है, जिसको आज की मुरली में बाबा ने पैरा में कहा कि कहाँ यह बादशाही और कहाँ यह गदाई। सो इसको अगर हम अपने में इम्प्लीमेंट करें तो ये जो परेशानी, दुख, चीजें हमारे जीवन में आती रहती हैं, रोज आती हैं, क्योंकि हम गृहस्थ व्यवहार में, गृहस्थ व्यवहार भी छोड़ो, क्योंकि हमारा कर्मों का हिसाब किताब चुत्तू हो रहा है ना। बाबा तो यही कहता है ना कि दो तरीके से आपका हिसाब किताब चुत्तू होता है। एक, अभी संगम पर आप कर्म योग से चुत्तू कर लो, नहीं तो सजाओं से। योग है या सजाएं हैं। तो अभी जो कर्म का हिसाब किताब सामने आता है, वो इसीलिए आता है कि वो आपको रिमाइंड कराता है कि योग में कितना हो या नहीं हो। तो या तो इस हिसाब किताब को अपने योग से अभी चुत्तू कर लो, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। यू हैव टू। तो इसीलिए बाबा कहता है, क्यों ना अपने को ज्ञान की समझ से हल्का कर, योग को अप्लाई कर, और बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव में रह। जिसको बाबा कहता है, ट्रस्टी होकर संभालो। ट्रस्टी होकर संभालो।
तो ये आज बाबा हमको एक बात बताता है ना। तो बाबा आकर सहज रास्ता बताते। बाबा कहता बच्चों ने बहुत तकलीफ दी थी, देखी तो बाप को बुलाते हैं, परमात्मा रहम करो आ जाओ। अब बाप बतलाते हैं कि कैसे सिमरण करो। बाबा कहता तुमको तो सिमरण करना भी आता नहीं, मैं ही आकर तुमको बतलाता हूँ कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। ये जो लाइन बाबा हमेशा कहता है ना, अपने को आत्मा समझो, यह है डिटैचमेंट। अपने को आत्मा समझो सिर्फ ये नहीं कि मैं अपने को बिंदु देखने लग गया। अपने को आत्मा समझना अर्थात जितने भी बंधन हमारे आसपास हमारे को जकड़े हुए हैं, उन बंधनों से अपने को हल्का कर देना, इसको कहा जाता है अपने को आत्मा समझना। क्योंकि ये समझ मिल गई है, इसी को ज्ञान कहा गया। कि हमें बाबा ने समझाया कि बंधनों से हल्का होने का एक ही मूल मंत्र है कि कुछ भी तेरा नहीं है, ना था ना रहेगा। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का जो बाबा कहता है अनुभव संगम पर ही होना है। तो याद करो सतयुग में हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कैसे करते हैं। क्योंकि सतयुग में हम न्यारे हल्के रहते हैं, कुछ भी मेरापन नहीं रहता है, जिसको बाबा हमेशा बताता है। मोहजीत होते हैं, मेरा राज, मेरा घराना, मेरे बच्चे, ये सब नहीं होता है। संभाल सबकी करनी है, लेकिन फंसना नहीं है। और सबसे ज्यादा फंसते हैं हम अपने ही नाम रूप में। हमारी अपनी ईगो है, अभिमान है, जिसको चेकिंग जिसकी होती है ए फीलिंग्स। अगर हमारे को फीलिंग्स आ रही हैं किसी की बात से, तो समझ लो कि हमारे में अभी अभिमान बाकी है। तो बाबा कहता है कि तुमको तो सिमरण करना आता नहीं, मैं बतलाता कि अपने को आत्मा समझो और परलौकिक पाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे तन का। कैसे मिटेगा? क्योंकि बाबा कहता है कि जब आप अपने को आत्मा समझकर समझेंगे तो हर तरफ से अपने को हल्का करेंगे। नहीं चाहिए है बंधन जो है हमारी इच्छाओं के हैं, है ना। संडे की मुरली में क्या था? इच्छाएं, कि आपके वाइब्रेशन दूसरी आत्माओं को इच्छाओं से मुक्त करेंगे, क्योंकि वो इच्छाओं के वशीभूत हैं। लेकिन अगर आपको दूसरी आत्माओं को उनसे मुक्त करना है तो बाबा कहता पहले अपनी इच्छाओं से अपने को मुक्त करो। तो ये डिजायर्स ही हैं जो हमको बॉडी कॉन्शियस में ले आती हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, उसको ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, है ना, मेरे बच्चों को ऐसा होना चाहिए। तो हमारी चाहत जो है
वो एक बाबा कहता ब्लॉकेज बन जाती लेकिन उसका ये अर्थ नहीं कि छोड़ देना है ना। बाबा ये भी नहीं कहता, बाबा कहता ग्रस्त व्यवहार में रहना, बच्चों की संभाल करनी है ना, धंधा भी करना, काम भी करना, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करने हैं, वो तो सब करना। लेकिन वो सब करते हुए बाबा कहता आपकी वृत्ति कैसी है। एक है उसमें फंस कर कर्म करना, एक है उसकी संभाल के लिए कर्म करना। तो यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप संभाल के करो, ट्रस्टी होकर करो, लेकिन फंस कर मत करो। क्योंकि फंस कर जब करते हैं एक कर्म दूसरा गलत कर्म कराता है, और दूसरा गलत कर्म तीसरा कराता है, और हम फंस जाते हैं। तो बाबा इसी को कहता है कि सिमर सिमर सुख पायो, लेकिन सिमर कैसे करना है, अपने को आत्मा समझ कर। और अपने को आत्मा समझ अर्थात इस देह के अहंकार से, अभिमान से अपने को मुक्त करो। पहले अपनी ईगो से अपने आप को मुक्त करो, है ना। और फिर मेरेपन से अपने आप को मुक्त करो। मैं और मेरापन, दो बातें बाबा बताता है। पहले अपने को मैं से मुक्त करो, और फिर मेरेपन से मुक्त करो। मैं से मुक्त करना अर्थात अपने ईगो से, अपने अभिमान से, फीलिंग्स, बुरा लगना। किसी ने दो बात ऊपर नीचे कही, बुरा लग गया, इसका मतलब अभिमान है। तो एक अपने को अभिमान से मुक्त करना, दूसरा मेरेपन से, मेरी चीज, इच्छाएं। मेरापन होता है इच्छाओं में, मुझे ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा वैसा। तो अपने को आत्मा समझना अर्थात मैं और मेरेपन से मुक्त हो जाना, जिसको बाबा बेहद का वैराग भी कहता है। तो ऐसे सिमर करोगे तो कलह कलेश मिटे तन का, और जो भी शरीर के दुख सब मिट जाएंगे। तो तेरी आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएगा। तुम ऐसे कंचन थे। और हुआ क्या, फिर बाबा कहानी सुनाता है कि पुनर्जन्म लेते लेते आप एक शरीर से दूसरा शरीर लेते लेते हम इस शरीर के भान में फंस गए, है ना। हुआ क्या, देवताओं को क्या हुआ था, सतयुग में तो कोई देवभान नहीं था, त्रेता के अंत तक नहीं था। फिर क्या हुआ, द्वापर शुरू हुआ और देवता वाम मार्ग में चले गए। वाम मार्ग किसको कहा जाता है, कि वो देह के भान में आ गए, शरीर ने खींच लिया। फिर हर कर्म शरीर के अर्थ होने लगा। उससे पहले हर कर्म आत्मा अर्थ होता था। फिर जब शरीर के अर्थ सब कर्म होने लगा, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार आ गए, क्योंकि ये पांचों विकार शरीर अर्थ ही होते हैं। तो बाबा कहता है झुक चढ़ गई, और फिर इस सोने में अलॉय मिल गया, और ये अलॉय वाला जेवर काला हो गया। तो बाबा कहता तेरे में भी खाद पड़ी, अब उसको निकालना है, लेकिन निकलेगा योग से। तो बाबा के साथ योग लगाओ। योग कनेक्शन, योग अर्थात कि मेरा
हर कर्म श्रीमत पर है, यही योग है। क्योंकि जिस बाबा हमेशा कहता है कि योग अर्थात याद, याद अर्थात बाबा ने क्या कहा, मैं आज्ञाकारी हूं कि नहीं हूं। बाबा कहता है मीठा बन, क्या मैं मीठा बना? इसको कहा जाता है याद। कि अगर मैंने कड़वा बोला किसी के साथ तो इसका मतलब मैं बाबा को भूल गया, बाबा को याद नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अगर बाबा याद रहता तो बाबा की बात याद रहती। क्योंकि बाबा को याद रखना अर्थात उसकी बात को याद करना। इसलिए बाबा कहता है आज्ञाकारी और फरमान बरदार, ये दो बच्चे मुझे पसंद हैं। तो बाप से योग लगाने से कट कैसे निकलेगी? वो ऐसे निकलेगी कि बाबा से योग लगाना अर्थात श्रीमत हमारे संकल्प में हमेशा रहे कि मेरा हर संकल्प, कर्म और बोल श्रीमत के आधार पर है। इसको कहा जाता है याद में रहना। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि सिर्फ बाबा बाबा नहीं करना है, ये भक्ति नहीं है, ये ज्ञान है। ज्ञान अर्थात महिमा लायक बनना, भक्ति अर्थात महिमा करना। तो सिर्फ महिमा करते रहोगे बाबा की तो भक्ति है, और महिमा लायक बनोगे तो ज्ञानी हो। तो इसलिए बाबा कहता है ज्ञानी तो आत्मा बनना। तो अब इस देह का अहंकार छोड़ और आत्म अभिमानी बन। ये आज बाबा कहता है। तो अब वह ताकत नहीं रही है, सबकी ताकत बाबा कहता कम हो गई है। सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था में आ गया। अब बाबा कहता फिर से नई स्थापना होती है। अगेन वी कम बैक एज अ सतयुग की आत्मा। हम सब सतयुग की आत्माएं हैं। ये निश्चय पक्का सबको होना चाहिए। वहीं पहुंचेंगे बाबा के साथ। तो बाबा आकर वैरायटी झाड़ का राज समझाता, कहता है कि तुम राम राज्य में थे, लेकिन जब तुम वाम मार्ग में जाते तो रावण राज शुरू होता है, और फिर बाकी धर्म आते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। पहले तुम ये नहीं जानते थे कि हुआ क्या। बाबा कहता है अब आपने जाना कि हुआ क्या है ना। तो बाबा कहता है ये नई दुनिया क्रिएट हो रही है, और अभी ये संगम युग का समय है। तो बाबा आज कहता है कि ये ना पुरानी दुनिया है और ना ये नई दुनिया है, यह है संगम। तुम ब्राह्मण बैठे हो। कौन बैठे हैं? है ना, नशा चढ़ाता बाबा कि तुम ब्राह्मण बैठे हो। वो ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, देवताओं के पीछे क्षत्रिय, और द्वापर में बन गए पेट के पुजारी, फिर शूद्र बन गए, बाजोली है। तो बाबा कहता सिर्फ बाजोली को याद करो, यही तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। कि हु एम आई एंड व्हाट आई हैव बिकम, एंड देन व्हाट आई हैव बिकम, एंड नाउ व्हाट आई हैव टू बिकम। है ना, क्या मैं बन गया और अब मुझे क्या बनना। जिसको बाबा कहता है मानुष से देवता किए करत न लागी वार, सेकंड में अब याद आ जाता है। हम ऐसे चक्कर लगाते हैं। तो ये राइट चित्र है या रॉन्ग? बाबा बगैर राइट चित्र कोई बनवा ना सके। सेकंड में बाबा कहता तुम्हारी यात्रा हो जाती।
तो ये सब बाबा कहता कि वो शांति का सागर तुमको शांति दे रहा है, फील करना है। कब? सुबह। सुबह को तुम ड्रिल करते हो, शरीर से न्यारा हो, बाबा की याद में रहते हो। यहाँ तुम आए हो जीते जी मरने, पर न्यौछावर होते हो। ये पुरानी दुनिया, पुराना झोला, ये सब छोड़ कर जाए, कुछ भी याद ना आए। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, नारायण योनि बन बन उतरे। और अंत काल जो स्त्री सिमरे, शूद्र योनि बन बन उतरे। तो बाबा कहता कि ये सुबह की ड्रिल, शरीर से न्यारा हो, बाबा को याद करना है, तो बाबा तुमको शांति की शक्ति देता है, सतलाइट देता है। तो बाबा भगवान फिर तुमको कहते हैं, बच्चे ट्रस्टी बनो, अर्थात कहीं अटको मत, किसी के प्रभाव में मत आओ। परिस्थितियां आएंगी, जाएंगी, लेकिन आप श्रीमत के पथ पर रहो। जस्ट डू द राइट थिंग, एवरीथिंग विल कम इन ऑर्डर। सब कुछ अपने ऑर्डर से चल पड़ेगा। अनुभव है, आपको भी अनुभव होगा। हमारी भी कई परिस्थितियां आई हैं, आ रही हैं, चल भी रही, लेकिन अपने को स्टेबल रखना है और श्रीमत पर चलते रहना, बस। बाबा कहता भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा, ट्रस्टी तुम बनते हो। क्योंकि ट्रस्टी बनोगे तो पाप नहीं होगा। नहीं, पाप तो करेंगे नहीं, क्योंकि अगर ट्रस्टी नहीं बनते हो तो कोई ना कोई पाप हो जाता है। क्योंकि लगाव होता है ना। जैसे लोभ हो जाता है, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है, क्रोध हो जाता है, मोह हो जाता है। आगे पाप आत्माओं से लेन देन होती आई। अब बाबा कहता है संगम युग पर तुम्हारी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं है। पाप आत्माओं को दान दिया तो पाप से पर चढ़ जाएगा। करते हो ईश्वर अर्थ और देते हो पाप आत्मा को, तो बाबा कहता है कि आपकी लेन देन अब सिर्फ बाबा से होती है। तो कुछ भी परिस्थिति आती है, अगर आप बाबा के साथ बैठकर श्रीमत ले लेते हो, तो समझ लो आपकी वो समस्या आधी हल हो गई, क्योंकि आपने बाबा को इन्वॉल्व कर लिया। अब आपकी लेन देन उन आत्माओं से थ्रू बाबा होने लग गई। तो ये इम्पोर्टेंट है, बीच में बाबा को हमेशा लेकर आना। इंट्रोड्यूस बाबा इन योर लाइफ, वो करना। तो अंतिम पैरा में बाबा ब्रह्मा को बताता है कि जो हो रहा है एग्जैक्टली ऐसा ही होना है। रोने पीटने दुख होने की बात नहीं है, कर्मों का हिसाब किताब है। मृत्यु होना तो अच्छा ही है। बाबा कहता है इट इज गुड कि चीजें आ रही हैं, नहीं आए तो प्रॉब्लम है। तभी कई बार बाबा हमेशा कहता है कि ब्राह्मण कहते हैं कि हमारे को पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी, जब से ज्ञान में आए प्रॉब्लम भी बढ़ गई है। तो उसका उत्तर बाबा कहता ये है, ज्ञान में आने से प्रॉब्लम इसलिए बढ़ गई है क्योंकि आपका कर्मों का हिसाब किताब तू हो रहा है।
नहीं तो आप में और बाकी आत्माओं में अंतर क्या रहेगा। तो ये है आज की बाबा की मुरली। तो धारणा यही है कि सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करो। पुरानी दुनिया पुराना चोला कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ हो। वैराग। दूसरा, लेन देन संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी। जो भी कर्मों का हिसाब किताब है खुशी खुशी से चुत्तू करो, रोना पीटना नहीं। सब कुछ बाप पर निछावर कर ट्रस्टीबल संभालना है। Whenever you are in a situation, talk to बाबा। जिस घड़ी आप बाबा से बात कर लेते हो आपका आधा समस्या हल, क्योंकि आपका एक्सचेंज फिर बाबा के थ्रू होगा। डायरेक्ट आत्माओं से लेन देन नहीं। तो ये थी आज की बाबा के मुरली। तो सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दिनेश भाई। भाई जी जैसे भी बताया कि पाप आत्माओं को दान तो नहीं करना चाहिए, तो जैसे भी किसी जो अन्य आत्मा है अगर उनको कुछ दान देते हैं तो उसका बोझा हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। हाँ भैया, ये तो बाबा हमेशा कहता है कि दान देते हो। क्यों चढ़ जाएगा? क्योंकि अगर आपने दान दिया और उस आत्मा ने उस पैसे से कुछ गलत कर्म किया तो आप पर उसका अकाउंट चढ़ गया। किया उसने, लेकिन जो पैसा आपने दिया उससे उसने अगर कुछ गलत किया तो आपका हिसाब बन गया, है ना। इसलिए बाबा मना इसलिए करता। तो भाई जी उसको कैसे दूर करें, बहुत तो सारे मदद लोग तो पीछे दूसरे पड़ जाते तरीके से करो फिर। मदद, दूसरी मदद करो, है ना। किसी को खाना खिला दिया, वो बात अलग है। पैसे देना, वो बात वहां पर गड़बड़ है। क्योंकि हैं। पैसे देके उसने पैसे से शराब पी और किसी को मारा, कुछ किया तो आपका हिसाब बन गया। तो दूसरी मदद करनी है ना। मदद कैसे? जी काम की मदद करो, काम दिलवा दो, नौकरी दिलवा दो, कुछ धंधे पे लगवा दो। इस तरह से काम करो तो कुछ नहीं। लेकिन डायरेक्ट पैसा नहीं देना है, बाबा हमेशा कहता है। इसलिए बाबा कहता है तो सेंटर खोलो। इसलिए बाबा कह रहा है भाई तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं, जाकर सेंटर खोलो। इसलिए बाबा ये बात कहता है बाद में। जी भाई पैसा है तो सेंटर में दो, लेकिन मदद जो करनी है वो, ये धन की मदद किसी को नहीं करनी है, वो गड़बड़ है ना। जी। ओम शांति। हाँ जी। कल मिलते हैं बाबा के योग ओम के। शांति भाई जी, गुड ओम मॉर्निंग। शांति, गुड मॉर्निंग।